नए नए आंकड़े लाकर पेश क्यों करने लगते हैं? और अभिमन्यु, क्या फिर इसी के चलते जो ये सुनवाई नहीं हो रही है, आप अब फिर से आंदोलन का आह्वान करते दिखाई दे रहे हैं? निराशा है या इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा? संदीप जी, जो किसान एमएसपी मांग रहे थे उनको एमएसपी देने की बजाय उनके घरों के बाहर नोटिस चिपकाए जा रहे हैं। ये मेरे फोन में एक नोटिस है। उनको ये बोला जा रहा है कि आप फलानी फलानी तारीख को आप थाने में पेश होइए, क्योंकि आपके ऊपर ये आरोप है कि आप आंदोलन में जा रहे हैं और आपके आंदोलन में जाने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। तो एमएसपी नहीं दी जा रही, नोटिस चिपकाए जा रहे हैं। दूसरी बात, आज जब ये पूरा चल रहा था, आप एक समझने की बात ये है कि 6 तारीख को जब लाठीचार्ज हुआ तो जो किसान नेता हमारे गिरफ्तार किए गए, चाहे गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो, राकेश बैंस हो, उनके ऊपर 307 की धारा दर्ज की गई है। 307 मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर। एक भी वीडियो, एक भी फोटो दिखा दीजिए किसी किसान ने किसी पुलिस वाले को हाथ भी लगाया हो, लेकिन 307 की धारा लगा के उनको जेल भेज दिया गया। आज जब हम पीपली में लाखों किसान इकट्ठे हुए तो पहले प्रशासन आया हमारे पास और पहली बार में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी करनाल आए हुए हैं, पीपली से काफी नजदीक हैं, तो वो बात करेंगे, लेकिन कहा कि थोड़ा समय दे दीजिए। दूसरी बार जब प्रशासन आया तो कहा कि मुख्यमंत्री जी तो निकल चुके हैं, उनको कोई और जरूरी काम था। लाखों किसान उनसे मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर इकट्ठे हो रखे हैं, लेकिन किसानों से मिलना, किसानों की बातें सुनना मनोहर लाल खट्टर जी के लिए कोई इंपॉर्टेंट विषय नहीं है। अपनी मीटिंगें करना, अपने प्रचार प्रसार करना उनके लिए इंपॉर्टेंट विषय है। आपने शुरुआत में एक सवाल उठाया कि एमएसपी देने में दिक्कत क्या है। एमएसपी देने में सबसे बड़ी दिक्कत संदीप जी ये है कि राजनेताओं की, राजनीतिक पार्टियों की इच्छा शक्ति नहीं है। कॉर्पोरेट की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है और उस साजिश के तहत किसानों को एमएसपी से वंचित किया जा रहा है। कॉर्पोरेट, दुनिया भर के कॉर्पोरेट की जो नजर है वो किसानों की जमीन पर है, और कॉर्पोरेट को जमीन कब मिलेगी? जब खेती घाटे का सौदा बनेगी। और खेती घाटे का सौदा कब बनेगी? जब किसान को एमएसपी नहीं दिया जाएगा। किसान को एमएसपी नहीं मिल रहा, इसलिए किसान अपनी जमीन बेचने पे मजबूर हो रहा है, वो कॉर्पोरेट जमीन ले रहा है। और जब किसान के पास जमीन नहीं रहेगी तो उसी कॉर्पोरेट को उस किसान के रूप में सस्ते मजदूर मिलेंगे। 2018 में जब अभिमन्यु, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, जो दिग्विजय भी कह रहे थे, देखिए हरियाणा पंजाब में एमएसपी, क्योंकि धान और गेहूं ज्यादा यहां पर बोया जाता है, फिर भी हालत बेहतर है। पर यहां का किसान जागरूक है तो वो ज्यादा आवाज उठाता है। देश के बाकी किसान क्यों आवाज नहीं उठाते हैं? ये किसान भी कई वर्गों में, क्षेत्रों में, जातियों में बढ़ जाता है क्या? इसीलिए भाई 2/3 सांसद तो किसानी से जुड़े हुए हैं ना, जो संसद में बैठते हैं। किसान की आवाज मुखरता से सामने पेश ही नहीं हो पाती। क्या ये एक बड़ी दिक्कत है? संदीप जी, अन्य राज्य इसलिए आवाज नहीं उठा पा रहे। जब 13 महीने का हमारा आंदोलन चल रहा था तो कुछ बिहार के किसान साथी हमसे सिंगू बॉर्डर पे मिलने आए, तो हमने कहा कि आप भी कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आइए सिंगू टिकरिया किसी बॉर्डर पे। तो उन्होंने कहा कि जब से 2004 में हमारे यहां से एपीएमसी मार्केट खत्म 2005 में, तो हमें 2005 में, माफ कीजिएगा, तो उन्होंने कहा कि हम उसके बाद से इतने कंगाल हो गए कि यदि हम आंदोलन में एक भी दिन बैठ गए तो शाम को हमारे पास अपने परिवार को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो और राज्यों के किसानों की स्थिति पहले ही बद से बदतर हो चुकी है। वो मजदूरी करते हैं वहां के किसान, और अगर वो पूरा दिन आंदोलन में बैठ गए, 1 महीना आंदोलन में बैठ गए, तो उनका परिवार भूखा मर जाएगा। ये बिहार के किसानों ने हमें बताया। और जो यहाँ पे पंजाब हरियाणा में किसानों की स्थिति कुछ बेहतर है, ये इन राजनीतिक पार्टियों की वजह से नहीं है संदीप जी। जो चौधरी छोटूराम जी ने एपीएमसी का मंडी एक्ट बनाया था 1939 में, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट, उसके कारण किसानों की स्थिति यहाँ पे अन्य राज्यों के मुकाबले थोड़ी बेहतर है। संदीप जी, 2018 में जबलपुर के हाईकोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया। जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी एपीएमसी मार्केट में यदि किसान की किसी भी फसल की पहली बोली एमएसपी से कम पर लगेगी तो वो कानूनी अपराध माना जाएगा, लेकिन उसको कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। और जो ये सीएसीपी नाम का सफेद हाथी सरकार ने बना रखा है, इस सीएसीपी को तो बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि ये सीएसीपी हर साल 2 बार एमएसपी घोषित करता है। जब वो एमएसपी मिलना ही नहीं है, उस एमएसपी से नीचे ही किसान की फसल बिकनी है, तो अब खाली एमएसपी घोषित करके तमाशा क्यों कर रहे हैं? और अंतिम बात, ये सीएसीपी नाम की चिड़िया बिठा क्यों रखी है? ये साल में 2 बार घोषणा की क्यों जाती है कि भाई एमएसपी बढ़ा दी, एमएसपी बढ़ा दी, 2014 से 2023 के बीच हमने इतनी एमएसपी बढ़ा दी। भाई मिलती कितनी है? खरीदी कितनी हो रही है? वो C2+50 फॉर्मूला के तहत हो रही है क्या?
ये सारी प्रॉब्लम, सारी दिक्कतें, सारी अड़चन, सारे रोड़े किसान के लिए ही क्यों होते हैं? ये अपने आप में एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब दरअसल व्यवस्था में जो भी आता है, सरकार जिसकी भी होती है, वो इसे दरकिनार करती ही क्यों दिखाई देती है, जबकि ये सवाल 2/3 जनसंख्या से जुड़ा हुआ है। मेहनत की कीमत ही तो मांगी जा रही है। क्या ये नाजायज है? क्या ये ऐसी चीज है जो सरकारें दे नहीं सकती? ये मुद्दा ही ऐसा है कि इसकी